बाहर आसमान में बिजली जोरों से कड़क रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश ने रात के सन्नाटे को पूरी तरह से सोख लिया था। ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी उस पुरानी कुटिया पर बिजली की चमक बार बार एक डरावनी रोशनी बिखेर रही थी। भीतर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बड़े ही शांत भाव से अपनी मेज पर बैठे थे। वो बाहर के शोर से बेखबर अपनी चाय का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक उन्हें बारिश की आवाज के बीच किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उनकी अनुभवी आंखें सतर्क हो गई। उन्होंने अपना चाय का प्याला मेज पर रखा। बुजुर्ग ने अपनी गर्दन घुमाई और अंधेरी की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में पूछा, वहाँ कौन है? उस रहस्यमय अजनबी ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं डार्क सोल एजेंसी का एक हत्यारा हूँ। बुजुर्ग, जिन्हें दुनिया ग्रेट फ्लैंक जॉर्ड के नाम से जानती थी, उन्होंने शांत भाव से पूछा कि एक हत्यारा यहाँ क्या कर रहा है? अजनबी का जवाब सीधा और खौफनाक था, मेरा काम लोगों को मारना है। बुजुर्ग ने अपनी चाय का एक घुट भरा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम एक हत्यारे हो तो तुम्हें साई की तरह छिपकर वार करना चाहिए था। तुमने खुद को जाहिर क्यों किया? हत्यारे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जवाब दिया, ग्रेट फ्लाइंग जॉर्ड, आपकी शोहरत और आपके रुतबे को देखते हुए मैं आपके लिए एक अपवाद बना रहा हूँ। बुजुर्ग ने खाली प्याला नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। कमरे के भीतर की मोमबत्ती की लौ तेजी से फड़फड़ाने लगी, जैसे उसे भी आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। बुजुर्ग कहते हैं, सम्मान, एक हत्यारे के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता। जिसने तुम्हें भेजा है, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरी तलवार से टकराने का अंजाम क्या होता है? अजनबी ने अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखा। मुझे आदेश मिले हैं और मैं उन्हें पूरा करूंगा, चाहे आप तैयार हो या नहीं। बाहर बिजली एक बार फिर कड़की और उसकी रोशनी में हत्यारे की तलवार की चमक साफ दिखाई दी। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए और अपनी मेज के नीचे रखे एक पुराने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, लगता है आज रात ये बारिश खून से लाल होने वाली है। बुजुर्ग को हत्यारे की ये सहानुभूति पसंद नहीं आई। उन्होंने सख्ती से कहा, इसे अपने पास ही रखो। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और साफ कह दिया कि उन्हें किसी हत्यारे की दया या लिहाज की जरूरत नहीं है। बारिश में भीगते हुए बुजुर्ग ने उस अजनबी की ओर कदम बढ़ाए और उसका नाम पूछा। अजनबी ने अपना नाम बताया, अजूरे असासिन। ये नाम सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने पहचान लिया कि उनके सामने कोई साधारण शिकारी नहीं खड़ा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हो, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि डार्क सोल एजेंसी का नंबर 1 खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे ढूंढते हुए आया है। दोनों योद्धाओं के बीच तलवार की भीषण लड़ाई हुई। एक पल के लिए रुकते हुए ग्रेट फ्लैंक जॉर्ड ने गहरी आवाज में पूछा, आखिर वो कौन है जिसने मेरी हत्या का सौदा किया है? अजूरे असासिन ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और जवाब दिया, मैं आपको ये नहीं बता सकता। हम हत्यारों का भी एक कोड होता है। ये सुनकर बुजुर्ग जोर से हंस पड़े और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सर्वशक्तिमान द ग्रेट फ्लैंक जॉर्ड के पास आंखें या कान नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि वो अपने पोते से मिलने की खुशी में शायद इस चेहरे को पहचानना ही भूल गए थे। ये सुनते ही हत्यारे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, आपके लिए मेरा सम्मान यही खत्म होता है। बुजुर्ग ने कहा, मूर्ख, यही तुम्हारी औकात है। जब सीधी तलवारबाजी काम नहीं आई तो अजूरे असासिन ने अपने छिपे हुए छोटे खंजर बुजुर्ग की ओर फेंके। बुजुर्ग ने बड़े ही आसानी से उन्हें हवा में ही रोक दिया और तंज कसते हुए कहा, कितना बचकाना है, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारी शाखा कहाँ गई। बुजुर्ग ने उसे ताना मारते हुए कहा कि अंत में उसका असली और घटिया रंग बाहर आ ही गया। दोनों एक बार फिर करीब आए, लेकिन इस बार अजूरे असासिन का प्रहार इतना सटीक था कि बुजुर्ग के मुंह से चीख निकल गई और अजूरे असासिन ने उनकी ही तलवार को उनसे छीनकर उनके पेट में घोंप दिया। बुजुर्ग दर्द में थे। वो दर्द में कहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस बच्चे को मेरे घर में लाना था। उस पल के बाद से सब चीज बिगड़ता गया। फिर वो खांसते हैं, फिर वो कहते हैं, पर तुम भी मुझसे कुछ अलग नहीं हो। अब अजूरे असासिन उनके अंदर से वो तलवार निकालता है और बुजुर्ग वहीं पर गिर जाते हैं।
अब अज़ूरे असैसिन के हाथों से भी वो तलवार छूट जाता है और वो भी अपने घुटने पर आ जाता है और वो कहता है, अंत में मुझे ये करना ही पड़ा। मेरे भाइयों, कृपया मुझे क्षमा कर दो। बिजली एक आखिरी बार कड़की और पूरी दुनिया में उजाला कर गई, जैसे उस महान योद्धा की आत्मा को विदा कर रही हो। बारिश जारी रही, लेकिन पहाड़ों के बीच की वो कुटिया अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। सो दोस्तों, ये चैप्टर ही होता है एंड। आगे के चैप्टर्स के लिए और आगे जानने के लिए कि अज़ूरे असैसिन के साथ क्या हुआ और ये कहानी कहाँ जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।